Hello friends, today we are going to start our new question of class 5th. Our chapter name is The Fish Tale, मछली की कहानी. And इससे पहले हमने एक क्वेश्चन नोट किया था. बसीर हैज़ ₹100. बसीर के पास 100 रुपीज़ हैं. ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी. मनी का मीन्स 100 रुपीज़ का 1/4 स्पेंड कर रहा है, वो खर्च कर रहा है ऑन स्क्विड पर. स्क्विड अ फिश एंड और अनदर दूसरा 3/4 ऑन प्रॉन्स. मनी का 1/4 स्क्विड में खर्च कर रहा है एंड 3/4 प्रॉन्स में खर्च कर रहा है. कॉस्ट ऑफ 1 kg स्क्विड ऑफ ₹50. सो 1 kg स्क्विड का कॉस्ट है 50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स ऑफ ₹150 एंड 1 kg प्रॉन का कॉस्ट है 150. सो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. देन इसके बाद इसमें इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं ए एंड बी, हम उसको फिर नोट करेंगे. जो कॉमन वर्क है फॉर बोथ क्वेश्चन ए एंड बी वो हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं. ऑलराइट. सो बसीर हैज़ मनी ₹100. बसीर के पास मनी है 100 रुपीज़ and he spends 1/4 of the money. That means he spends 1/4 of 100 rupees. So we will write here he spends 1/4. 1/4 means 1/4 of the money is equal to 1/4. 1/4 1/4 of the money, of multiply and money ₹100. All right. So now we will cut 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8. 4 कॉमन हो गया. 4 के टेबल में दोनों ही आने चाहिए. 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8 but here 10. So 10 minus 8 2 0 के आगे आ गया 20. That means 4 5 जा 20. So 25 into 1 है. 25 1 जा 25 ₹25. सी अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें तो 100 1 जा 100/4. सो डिवाइड करना है हमें 100 को बाय 4 से. 4 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 है तो 4 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा. सो 2 डिजिट्स लेते हैं 10. 4 2 जा 8 माइनस 0 माइनस 8 यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा. 10 10 माइनस 8 9 10 2 एंड 1 बोरो दे दिया था तो ये 0 हो गया था. नाउ 2 में नहीं जाता तो ये 0 यहाँ आएगा. 4 5 जा 20. नाउ सब्ट्रैक्ट देम. 0 minus 0 is 0. 2 minus 2 is 0. So 25 rupees 25. Next. Three-fourth. So he spends 3/4 of money. 3/4 means 3/4 of the money. मनी का 3/4 ऑफ मनी. मनी था 100 रुपीज़. ही हैज़ 100 रुपीज़. नाउ अब हम कट करेंगे 4. अगेन सेम जैसे पीछे कट किया था. 4 2 जा 8 9 10 2 20. 4 5 जा 20. नाउ 3 भी है. 3 into ₹25. 3 5 जा 15. 3 2 जा 6 कैरी 1 7 ₹75. ऑलराइट. सो 100 को 4 से कैसे डिवाइड किया था? सेम 25. नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. 25 into 3. 3 5 जा 15 1 in कैरी. 3 2 जा 6 6 plus 1 7. So ₹75. All right. Now अब हम क्वेश्चन नोट करेंगे. See in your book page number 12. How many kilograms of squid did he buy?
सो इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है। सो फोर्थ का ए पार्ट है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन फोर्थ का ए वाला पार्ट है। हाउ मैनी किलोग्राम kilograms of squid did he buy? Did he buy? B-U-Y, buy. Okay, so how many kilograms of squid did he buy? Squid का कितना किलोग्राम बाय करेगा? आंसर ए। So in question it is already given 1 kg squid, cost of 1 kg squid of rupees 50. So we will write here cost of 1 kg of squid. Squid is equal to rupees 50. 1 kg उसने 50 रुपीज़ में ख़रीदा, तो 1 रुपीज़ में मीन्स 50 रुपीज़ में 1 kg ख़रीदा है, तो 1 रुपीज़ में कितना kg खरीदेगा? सो ही स्पेंड्स और ही बसीर he buys squid in 1 rupees. 1 रुपये में कितने स्क्विड्स खरीदेगा? इज इक्वल टू 50 रुपीज़ में 1 kg. सो 1 रुपीज़ में ये 1/50 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में 1/50 kg. Alright, and since we know he spends 1/4 of money on squid. मनी का 1/4 स्क्विड में खर्च करा, तो कितना आया था? ₹25. सी 1/4 he spends 1/4 of the money of ₹25. तो वो स्क्विड में 1/4 कर रहा है मनी स्पेंड खर्च, तो 25 रुपीज़ का. नाउ डैट मीन्स 25 रुपये में वो कितना खरीदेगा? सो he buy squid. So he buy squid in ₹25. 25 रुपीज़ में कितना खरीदेगा? in ₹25 is equal to C. 1 रुपये में 1/50 kg. सो 20 रुपीज़ में क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई. कम का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है. सो 25 मल्टीप्लाई 1/50 kg. कैंसिल आउट कर देते हैं. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50. सो 1 1 जा 1, 1/2 kg. अदरवाइज लास्ट डिजिट 5 एंड 0 है, तो हम 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं. 5 5 जा 25, 5 10 जा 50. फिर अगेन 5 एंड 10 कैंसिल होंगे 5 से. सी अगर हम 5 से कैंसिल कर दें, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50. देन अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2. और डिवाइड 25 50 को डिवाइड करना है हमें बाय 25. 2 डिजिट्स नंबर हैं. सो 25 2 जा 50. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. So 25/50. 2.
ओके, ऊपर वाला अंदर जाता है तो ये रॉन्ग हो गया है। 25 और 50 से हमें इसे डिवाइड करना था, सो आप इसे नोट नहीं करेंगे, ऑल राइट। एंड ओके, अगर हम 50 से डिवाइड करें तो हमें क्या करना पड़ता, पॉइंट, सो 0.5 आता। 0.5 बट हम केजी ले रहे हैं, हाफ केजी, 1 केजी, तो हम क्या करेंगे 0.5 को अगेन फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है। सो ये यहाँ पे डायरेक्टली कट करके आ गया था 1/2, सो 1/2 डेट मीन्स हाफ केजी। सो ही स्पेंड्स और ही बाय स्क्विड इन ₹25, कितना लेगा, हाफ केजी, ऑल राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाउ मैनी kilograms of prawns did he buy? First we will note क्वेश्चन 4th का बी पार्ट है, हाउ मैनी kilograms of prawns did he buy? वो 3/4 प्रॉन्स पे क्या कर रहा है, मनी का 3/4 खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो कितने किलोग्राम्स खरीदेगा? आंसर बी, because it is already given in question the cost of 1 kg prawns of ₹150. So we will write here cost of 1 kg of prawns is equal to ₹150. He buys prawns in ₹1. 150 1 kg है, तो प्रॉन्स खरीद रहा है वो 1 रुपये में, कितना खरीदेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 के डिवाइड में 1/150 kg. नेक्स्ट he spends 3/4, सी वो 3/4 ऑन प्रॉन्स में क्या करता है, खर्च करता है, तो हमने निकाला हुआ था यहाँ पे 3/4 ऑफ द मनी ₹75, सो ही स्पेंड्स 3/4 ऑफ मनी on prawns is equal to ₹75. That means उसने प्रॉन खरीदने के लिए 75 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो 75 रुपीज़ में कितने प्रॉन्स खरीदे होंगे, 1 रुपये में वो 1/150 kg खरीद रहा है, सो 75 रुपीज़ में कितने खरीदेगा, सो ही बाय prawns in rupees is equal to in ₹75. 75 रुपीज़ में खरीदेगा, कितना केजी, 75 इंटू 1/150 kg. 1 kg में जितना खरीदा उसको हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑल राइट। सो लास्ट डिजिट 1 डिजिट 5 है एंड 1 डिजिट क्या है, 0, ये भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 75 1 जा 75, देन 75 2 जा 150, अदरवाइज 5 से
5 1 जा 5 6 7 2 25 5 5 जा 25 5 3 जा 15 0 here again 5 3 जा 15 5 10 जा 5 6 जा 30 again now 3 and 6 आया यहाँ पे 3 1 जा 3 upon 6 so 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 is common हो गया जिसके टेबल में दोनों आते हैं 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 so the answer is 1/2 means half kg वो 75 रुपीज़ में हाफ kg प्रॉन्स खरीदेगा so he will buy half kg prawns on in 75 rupees. Okay, so this is answer. Now next of the same page, women's Minker Bank. 20 fisher women. So this question, we will note this question. Now women's from Minker Bank, same page है. इस क्वेश्चन को हम नंबर 1 दे देते हैं. Question 1. 20 fisher women. 20 fishermen. There are 20 fishermen. Fisherwoman. ओके सो हम पहले इसकी हेडिंग भी डाल लेते हैं वुमेन्स फ्रॉम मिनकर बैंक अदरवाइज आप सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन है ओके तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं वुमेन्स ऑफ मिनकर बैंक ऑलराइट मिनकर बैंक की महिलाएं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज Question 1. There are 20 fisher women in a group. एक ग्रुप में 20 फिशर वुमेन है ईच सेव्स प्रत्येक बचाती है ₹25 एवरी मंथ हर महीने वो 25 रुपीज़ बचाती है एवरी मंथ ओके नाउ the A. The first part of this A. How much money does the group collect each month? How much money does the group collect each month? Question mark. How much money कितना money does the group collect each month? प्रत्येक महीने में तो each महीने प्रत्येक महीने ग्रुप कितना मनी कलेक्ट करेगी COLLECT collect. We will write here answer. A. एट फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं देयर आर 20 फिशर वुमेन इन अ ग्रुप सो एक ग्रुप में कितनी फिशर वुमेन है 20 देयर आर फिशर वुमेन इन अ ग्रुप और यू कैन राइट नंबर ऑफ फिशर वुमेन इन अ ग्रुप सो वी विल राइट हियर देयर आर फिशर वुमेन
fisherwomen in a group is equal to 20. Each saves ₹25 every month. So एक महीने में प्रत्येक कितना रुपीस सेव करती है, बचाती है? 25. We will write here each saves rupees in every month is equal to ₹25. 25 रुपीज़ बचाती है. सो द टोटल मनी कितना कलेक्ट करेगी पूछा है ईच मंथ में. सो द टोटल मनी कलेक्ट by the group in each month, प्रत्येक महीने में. each month is equal to ओके 20 फिशर वुमेन का ग्रुप है एंड उनमें से हर एक 25 रुपीज़ बचा रही है. तो एक महीने में टोटल मनी कितनी कलेक्ट हो जाएगी बाई 20 फिशर वुमेन से? 20 इंटू 25, 20 इंटू ₹25. सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे. सी 0 है लास्ट डिजिट नंबर, तो हमने 0 लिख दिया. अब क्या बच गया? 2, क्योंकि 0 को 1 by 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है. सो 2 5 जा 10, 1 in carry, 2 2 जा 4, 5 ₹500. एंड मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं. 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, क्रॉस 2 5 जा 10, 1 in carry, 2 2 जा 4, 5. नाउ ऐड देम. 0 0 plus 0 is 0, 5. So ₹500. So the total money collected by the groups the total money collected by the group in each month ₹500. Now question B, how much money will be collected in 10 years? So we will note this question. Question B, how much money will be collected? How much money will be collected in 10 years? 10 सालों में वो कितना मनी क्या करेगी? इकट्ठा करेंगे. हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years? एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 1 month में वो 500 रुपीज़ मनी कलेक्ट कर रहे हैं इन ईच मंथ. सो हम पहले इसको लिख लेते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है ये. सो आंसर बी. Okay, since we know in 1 year there are 12 months and अभी ऊपर निकाला मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 1 month. सो हम ये लिख लेते हैं मनी कलेक्टेड इन बैंक में मनी कलेक्ट की थी बाय दिस ग्रुप इन बैंक इन 1 month. इन 1 month is equal to ₹500.
number of months in 1 year. Since we know, since number of months in 1 year, how many months in 1 year? 12 months. आपको 10 ईयर में फाइंड करना है. डेट मीन्स हम क्या करेंगे? 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर. 1 ईयर में फाइंड कर लेंगे पहले कि कितना मनी आया टोटल. देन हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देयरफॉर टोटल मनी collected. Therefore, total money collected in bank. बैंक में टोटल मनी कितना कलेक्ट होगा? In bank in 1 year means 12 months. So in 1 year is equal to 1 month में 500 थे and 1 year means 12. सो हमने क्या करना है? इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है. 1 year means 12 months. ₹500 is equal to, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 0 0. There are 2 zeros, so we will write here 2 zeros. Now 12 5 ja 60. 1s 10s 100 1000 6000 rupees. साइड में हम मल्टीप्लाई भी शो कर देते हैं. 512 मल्टीप्लाइड बाय 12. 2 0 जा 0. 2 0 जा 0. 2 5 जा 10. नेक्स्ट क्रॉस 1 0 जा 0. 1 0 जा 0. 1 5 जा 5. नाउ ऐड देम. 0 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 5 plus 1 is 6. 1s 10s 100 1000 6000. So rupees 6000 in 1 year. Now in question, how much money will be collected in 10 years? 10 years में कितना मनी कलेक्ट करेगी? 1 year में 6000 है तो now total money. Now total money collected. टोटल कितना मनी कलेक्ट कर रही है वो? इन 10 years. इन बैंक में वो 10 years में कितना मनी कलेक्ट करेगी? सो इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 year का मनी था. ₹6000. ऑलराइट. इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई है. How many zeros are here? 1 2 3 4. So we will write 4 zeros. Now 6 1 ja 6. 1s 10s 100 1000 10,000. So 60,000 rupees. See, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं. 1 2 3. 6000 को हमें किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है. 0 0 जा 0. 0 0 जा 0. 0 0 जा 0. 6 जा 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 1 0 जा 0. 1 0 जा 0. 1 0 जा 0. 1 6 जा 6. नाउ ऐड देम. 0 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 6. 1s 10s 100 1000 10,000. 60,000 rupees. 60,000 rupees. Total money collected by this group in bank in 10 years is 60,000 rupees. Alright. So this is enough. So after this practice time, we will do it next day. Alright. All these questions of practice time we will do next day. And you will write all these questions in your fair copy. When school will reopen, I will check your work. Alright.